जय श्री राम सभी को। आज प्रश्नावली नंबर 7 के प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने कक्षा प्रश्नावली नंबर 7 की बेसिक जानकारी दे चुके हैं। ये भाई कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा और दो ही सूत्र होता है। ये कितने नंबरों की आएगी? 7 नंबरों की आएगी। प्रश्नावली कक्षा 10 की 7वीं निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर हमने पहला पॉइंट देख चुके हैं। प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 7.1 और पहला प्रश्न है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दूसरा पॉइंट देख रहा हूं क्योंकि इससे पहले हमने देख चुके हैं। 5 7 माइनस का 5 है और माइनस का 1 और 3 है। मान लो ये ए बिंदु और ये क्या है? बी बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालने में? दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? दूरी का सूत्र होता है, हम जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, बिंदुओं के बीच की दूरी का दूरी का सूत्र क्या है? √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x1 का मान क्या है इसके अंदर? जो ये पहला मान होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। x1 बराबर कितना है? -5। x2 बराबर कितना है? -1 और y1 बराबर कितना है? 7 और y2 बराबर कितना है? 3। हम इस समीकरण के अंदर रख देंगे और अंदर बीच की दूरी क्या आ जाएगी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। रख दो। x2 का मान कितना है? -1, ये -1 और x1 का मान क्या है? -5 और वहां माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। प्लस y2 का मान क्या है? y2 3, y2 का मान कितना है? 3 और y1 का मान क्या है? 7 है का होल स्क्वायर। ये -5, ये -1, कितना हो जाएंगे? 5 में से 1 जाएंगे, कितना बचेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएंगे, कितना बचेंगे? -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 कितने हो जाएंगे? 32, √32। दो बिंदुओं के बीच कितनी आ गई दूरी? √32। इसी प्रकार ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है? देखिए, केवल इतना ही चेंज करने, सूत्र तो ये सेम लगे। पहले प्रश्न का तीसरा, पहले प्रश्न का तीसरा क्या दे रखा है? बिंदु दे रखे ए और बी, कोष्टक ए माइनस का बी, ये दे रखा है। माइनस को ए भी दे रखा है। x1 का मान क्या है? ए। x2 का मान क्या है? माइनस का ए और y1 का मान क्या है? बी और y2 का मान क्या है? माइनस का बी। अब इस सूत्र के अंदर रख देंगे, इसे सूत्र के अंदर रख देंगे। x2 का मान कितना है? x2 का मान माइनस का ए। x2 का मान कितना है? माइनस का ए, या माइनस का माइनस, x1 का क्या है? माइनस का ए का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान माइनस का बी है तो ये माइनस का बी, माइनस का माइनस और y1 का मान क्या है? बी का स्क्वायर। माइनस ए कितने हो गए? -2a, यहाँ प्लस ए स्क्वायर नहीं होगा, समझ आ गई? गुणा के अंदर नहीं है। -2a का स्क्वायर प्लस माइनस का बी और माइनस का बी कितने हो जाएंगे? -2b का स्क्वायर। -2a का स्क्वायर कितना आ जाएंगे? 4a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएंगे? 4b स्क्वायर। कितना समझ आ गई? अब 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ जाएंगे तब पीछे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल होता है 2, क्या होता है? 2 बाहर आ जाएंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? 2 प्लस √ का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये प्रश्न नंबर है पहला, 7.1 का दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। अब दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न सेम यही है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न में पढ़ सुना दूं क्या? बिंदुओं दे दियो, क्या दे दियो? बिंदुओं 0 0 और 36 और 15, 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 36 और 15 के बीच की क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है।
36 और 15 के बीच की दूरी। बिंदु मतलब ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। इतना समझ में आ गई। बिंदु देते मतलब दोनों आस पास साइड के बिंदु होंगे। अगर बिंदु आ जाए तो भी x1 का मान क्या है, 0 है। x1 का मान क्या है, 0। और y1 का मान कितना है, y1 का x2 का मान देखिए, ये x1 होता है, ये y1, ये x2 होता है, ये y2। x2 का मान कितने, 36। और y1 का मान कितने, 0। और y2 का मान कितना है, 15। इतना समझ में आई कि नहीं आई। आगे देखो, ये होता है x1 का, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। हम इस समीकरण के अंदर रख देंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। ये दो बिंदुओं के बीच की क्या आ जाएगी, दूरी रखेंगे। x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान 36, ये लो 36, माइनस x1 का मान क्या है, 0, ये लो 0, प्लस y2 का मान कितना है, 15, ये लो 15, माइनस y1 का मान क्या है, 0। तो ये अब लिखेंगे 36, 36 माइनस 0 कितना होता है, 36 आएगा। जब हम किसी संख्या में से 0 घटाएंगे तो क्या होएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 15 में से 0 जाएंगे तो क्या आएगा, 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर जाना ही हो, 36 को 36 से गुणा कर देना, 15 का स्क्वायर 225, वही है, जोड़ कर देना, दो बिंदु की क्या आ जाएगी, बीच की दूरी आ जाएगी। 36 को 36 से गुणा कर देना, या 36 का स्क्वायर 15 ही है, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 36 का स्क्वायर गुणा करके कितना आएगा, तो उसके बाद में जोड़ देना, वो क्या आ जाएगी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी। अगर वर्गमूल निकलता है तो वर्गमूल निकाल देना, अगर नहीं निकलता है तो छोड़ देना। आगे क्या दे रखा है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। 7.2 उदाहरण के अंदर है, वो आके देख लेना, सेम टू सेम है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये श्रेणी है। तीसरा प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे हम। प्रश्न नंबर 30, सूत्र मिटाई दियो। श्रेणी क्या होती है, पहला तो ये समझो श्रेणी की है, तीन बिंदु देड़ा होती, कितना बिंदु देड़ा होती है, तीन बिंदु देड़ा होती, ए बी और सी। मान लो ए बिंदु क्या है इसके अंदर, 1 और 5, 1 और 5, और बी बिंदु क्या है, 2 और 3। सी बिंदु क्या है, सी बिंदु है -2 -11। श्रेणी क्या होता है, श्रेणी मतलब ये हमें किसी तीन बिंदु दर्शा देंगे, ये एक श्रेणी रेखा होगी, एक बी और सी। श्रेणी मतलब किसी एक रेखा पर स्थित हो तीनों बिंदु, कब पता चलेगा कि ये एक ही रेखा पर स्थित हो, उसको श्रेणी बोलते हैं। श्रेणी मतलब एक रेखा, ये 9वीं क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं। मान लो ये बिंदु ए बी है, ये बी है, ये सी है। श्रेणी तीन मतलब किसी एक रेखा पर स्थित हो, उसको बोलते हैं श्रेणी। मान लो 1 5, बी का मान 2 और 3, सी का मान -2 और -11। ये श्रेणी कब स्थित होगा, जब हम मतलब एस सी, ये दूरी कितनी है, एस सी, ए सी बराबर आ जाएगा अगर ए बी प्लस बी सी आ जाए, ए बी प्लस बी सी, मतलब श्रेणी तभी तो होगा, श्रेणी कब होगा कि जब इसका योग जोड़ने पर ये पूरा मान आ जाए। मान लो ये 4 सेमी आ जाए, ये 5 सेमी आ जाए, मान लो ऐसे अपन 1.5 हो गए, 9 सेमी, कितना सेमी है, 9 सेमी। तो 4 और 5 जोड़ने पर अगर 9 आ रहा है तो ये क्या है, श्रेणी है। अगर कम बेसी आ रहा है तो ये श्रेणी बिंदु नहीं है। श्रेणी बिंदु कब होगा, कि जब ये दोनों का मान ए बी प्लस बी सी करने पर क्या आ जाए हमारे सामने, अगर ए सी आ जाता है तो श्रेणी अन्यथा श्रेणी नहीं है। तो मेरे और ए बी के बीच की दूरी निकालती, फिर पहले किसके बिंदु के बीच निकाला, पहले ए सी के बीच की दूरी निकालनी, टोटल दूरी निकालने क्या आ रही, बिंदु ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, दूरी को सूत्र जाना ही आप, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ आ गई। x2 का मान कितना है, x2 ये देखिए, ये x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये y2, इसके अंदर दर्शा दूं मैं, इसी के अंदर x1 का मान है -x1 का मान 1, क्यों बिंदु ए लिए तो, और y1 का मान क्या है, देखो पहले ए सी का बिंदु दर्शा दी, ए सी का बिंदु क्या है, ए का बिंदु है 1 और 5, बी का सी का बिंदु है -2 -11, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। इतना समझ आ गई, ये लिख दिए विस्तार से। यहाँ पर पहले बताइए x2 का मान कितना है, x2 का मान -2 है, तो ये -2 लिख दियो। x1 का मान क्या है, 1 है, या प्लस है या -1 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, -11, ये -11, और y1 का मान क्या है, 5 है, तो ये ले -5 का स्क्वायर, -2 और -1 कितना है, -3 हो, कितना है, -3
3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 11 और माइनस के 5 कितने होते हैं, माइनस के 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 16 का स्क्वायर कितना है, 16 का स्क्वायर 200, 16 को 16 से गुणा कर लेना, नहीं और 256, इसको जोड़ देना, 9 और 6 7, 9 और 6 15, हाथ लगी 1, 9 और 5 9 और 5 9 और 6 15, हाथ लगी 1, 9 और 56 256 होता है, 9 और 56 हाथ लगी 1, 5 रह के 6, 265, कितना आ गया, एसी की दूरी कितनी आ गई, 265। अब इसके अंदर एसी की पूरी निकल गई, अब ए बी और प्लस बी सी की मान निकालना है, किसका मान निकालना है, ए बी प्लस बी सी। हम यहाँ लिख देंगे एसी बराबर दूरी कितनी आ गई, एसी बराबर दूरी आ गई √265, इतना समझ आ गई। अब किसकी दूरी निकालने में, इसको मिटा रहा हूँ, अब निकाल रहा हूँ ए बी की दूरी, किसकी दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो सेम टू सेम सूत्र तो यही है, इतना एक साथ में आएगा नहीं, तो अब ए बिंदु तो सेम टू है और बी बिंदु चेंज करना है। ए का मान कितना है, ए का मान 1, 5, बी का मान है 2 और 3, और लिखना है बी के बीच की दूरी, इतना समझ आ गई। ए का मान कितना है, एक्स का मान x1, ये y1, ये x2, ये y2, इतना समझ आ गई। x2 का मान कितना है, इसके अंदर देख लो, x2 का मान 2 है, x2 का मान कितना है 2, माइनस x1 का मान क्या है 1 स्क्वायर, प्लस y2 का मान 3, y2 का मान 3 और y1 का मान माइनस के 5 का स्क्वायर। 2 में से 1 गया कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 गया माइनस 2 का स्क्वायर, इतना समझ आई कि नहीं आई। 1 का स्क्वायर अपन जाना यहाँ 1 है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 भाई, 4 है कितना आ गई 5, तो ए बी की दूरी कितनी आ गई 5। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये कितना आया था 265, एसी की दूरी कितनी आई थी 265, ए बी की दूरी कितनी आ गई √5, इतना समझ आ गई। √5 निकला कौन, अब किसकी दूरी निकाल लूँ मैं, बीसी की दूरी निकाल रहा हूँ, किसकी दूरी निकाल रहा हूँ, बीसी, इसी सवाल के अंदर बीसी की दूरी, किसकी दूरी है बीसी, बीसी बिंदु रखेंगे, दोनों मान जोड़ना, इसमें मान गई बीसी क्या है, बी का मान 2 और 3, सी का मान माइनस के 2 और माइनस के 11, x1 ये y1, ये x2, ये y2, x2 का मान कितना है, x2 माइनस के 2, x1 माइनस ये माइनस है यहाँ प्लस है, स्क्वायर प्लस y2 माइनस के 11, x1 y1 माइनस के 3 का स्क्वायर, माइनस 2 और माइनस 2 कितनी होगी, माइनस के 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस के 11 और माइनस के 13 कितना होता है, माइनस के 14 का स्क्वायर, इतना समझ आई कि नहीं आई। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 में जोड़ते हैं कितना आएगा 6 6 12, हाथ लग 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, हाथ लग 1 200, ये रूट का 212 आ गई। ये बीसी की दूरी कितनी आ गई, बीसी की दूरी आ गई √212। क्या इसका मान समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें श्रेणी की सिद्ध करना है, क्या ये श्रेणी की है या नहीं है। श्रेणी की देख लो, हम जानते हैं कि श्रेणी की कब होता है, कब जब ये पूरी एसी की दूरी अगर ए बी प्लस क्या आ जाए बीसी आ जाए, एसी बराबर हमारे सामने क्या आ जाए ए बी प्लस बीसी आ जाए, ए बी प्लस बीसी, एसी का मान कितना है तारे √265 बराबर ए बी का मान कितना आया था √5, ए बी का मान कितना आया था, ए बी का मान √5 प्लस बीसी का मान कितना आया था √212। क्या ये दोनों 265 आ रहा है क्या, बिल्कुल ये नहीं आ रहा है, तो ये क्या बिंदु श्रेणी की नहीं है, क्या नहीं है ये बिंदु श्रेणी की नहीं, क्यों इसको जोड़ने पर क्या नहीं आ रहा है 265 नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे ये भी ए बी सी ये क्या नहीं है श्रेणी की नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा, चौथा अपन दे रखे, क्या जांच कीजिए कि क्या बिंदु
तो देखिए ये श्रेणी क्या समझ में आया कि नहीं है। श्रेणी की किसको बोलते हैं कि जब किसी बिंदु तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो हमें कैसा पता चले कि ये बिंदु एक रेखा पर स्थित है या नहीं है। तब हम कैसे चेक करते हैं कि हमें अगर पूरी एसी की दूरी निकालेंगे और एपी प्लस बीसी का मान क्या आ जाए, एपी प्लस बीसी का मान क्या आ जाए। प्रश्न नंबर कौन सा देखेंगे 4। प्रश्न नंबर 4 जांच कीजिए क्या बिंदु 5 ए बिंदु दे दियो 5 माइनस 2 6 4 ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है 7 और माइनस के 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से समद्विबाहु त्रिभुज अपन जाना या समान है समान समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है समद्विबाहु, समद्विबाहु है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मान समान होता है समान, द्वि मतलब होती है दो, बहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इतना समझ में आई कि नहीं आई। त्रिभुज में अपन तीन भुजा जाना है, कितनी भुजा हुआ है 3 भुजा हुआ है। ये बिंदु मैं दर्शा दूं तो इसकी अगर दो भुजा का मान समान आ जाएगा तो ये समबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ए का मान कितना है माइनस के 5 और माइनस के 2, बी का मान क्या है 6 और 4, सी का मान क्या है 7 और माइनस के 2। समान समान द्विमानक दो बहुमान भुजा। जिस त्रिभुज की अगर दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम दो बिंदु पहला इसकी भुजा अगर ये त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज, तीन बिंदु दे दिया, अगर ये त्रिभुज दे दिया, क्या दे दिया त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर अगर मान लो ये बी बराबर क्या आ जाए एसी आ जाए तो ये क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर ये बी बराबर बीसी आ जाए तो भी क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर बीसी बराबर एसी आ जाए तो भी क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा समान आ जाए तो मैं पहला ए बी बिंदु के बीच की दूरी निकाल लूं। क्या निकाल लूं ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी को सूत्र जाना है, बीच की दूरी को सूत्र जाना नहीं अपन फटता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना समझ आई कि नहीं आई। ए बी के बिंदु क्या है, ए का बिंदु क्या है, ए बिंदु क्या है माइनस के 5 है कि प्लस के 5 है मंदिर किताब दे। बिंदु ए का मान क्या है 5 है, खाली क्या है 5, माइनस के 2 6 4 7 माइनस के 2। ए का मान क्या है माइनस के 5 और बी का माइनस के 2 और बी का मान क्या है 6 और 4। इसके अंदर x1 का मान ये होता है, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। देखो पहला बिंदु है x1 होता है, अब इस सूत्र के अंदर रख देंगे और हम दो बिंदु के बीच की दूरी आ जाएगी। x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान प्लस के अंदर ये सम आ गई 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है y2 का मान 4 और माइनस y1 का मान क्या है माइनस के 2। यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 2। इतना समझना यहाँ रख दिया पहले देखो माइनस तो है, y1 का मान क्या है माइनस के 2, ये बड़ा कोष्टक के अंदर लग जाएगी स्क्वायर कर दे तो y1 का मान क्या है माइनस के 2। 6 में से 5 गया कितना बचेगा रे 1 प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 4 6 कितने हो जाएंगे 6 का स्क्वायर कितना आ जाएंगे 36, कितना आ जाएंगे 36, 1 प्लस 36 कितने हो जाएंगे रूट के 37, कितने आ जाएंगे रूट के 37। ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, ए बी की दूरी रूट का 37। इतना समझ में आई कि नहीं आई। इसकी दूरी आ गई रूट की 37, इतना समझ में आ गई। अब मैं निकाल लूँ एस सी की, किसकी निकाल लेंगे एस सी की निकाल लेंगे, किसकी निकाल लें एस सी। सेम ये सवाल एस सी की निकाल लेंगे, किसकी निकाल लेंगे एस सी। यहाँ एस सी रख दिया और केवल सी बिंदु दूसरा लिखेंगे। सी बिंदु क्या है 7 माइनस के 2, ये x1 है ये y1 है, ये x2 और ये y2। अब एस सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। x2 का मान क्या है उसके अंदर रख देंगे, x2 7, x2 कितना है 7, x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है x2 7, x1 का मान माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है माइनस के 2 और y1 का मान क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 2 का स्क्वायर। इतना समझ में आएगा नहीं है। 7 में से 2 गया कितना आएगा रे 7 में से 5 क्या 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ गया रे 4 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। एस सी के बीच की दूरी कितनी आ गई
2 आ गई। कितनी आ गई? 2 आ गई। इसी प्रकार मैं किसकी दूरी निकाल लूं? BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। B क्या है? B का मान क्या है? 6 और 4। C का मान क्या है? 7 और -2। इसके अंदर x1 का मान ये हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या हो गया? y2 हो गया। x2 का मान, x1 का मान ये y1, ये x2, ये y2। अब इसके अंदर रखेंगे, इसकी मान दूरी आ गया। x2 का मान कितना है? x2 का मान 7 और x1 का मान कितना है? 6। y स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? -2 प्लस y1 का मान 4, -4 का स्क्वायर। 7 में से 1 गया, कितना आएगा? 7 में से 1 गया, कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 कितने हो जाएंगे? -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 रहे कितने आ गए? √37। क्या इस BC का दूरी कितनी आ गई रे? √37। क्या किसी दो त्रिभुज की दो भुजाओं का मान समान आया है? बिल्कुल इसके दो भुजाओं का मान समान है। AB बराबर क्या आ गया रे? BC आ गया। AB बराबर क्या आ गया? BC आ गया। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। देखो इसका मान √37 आया और BC का मान भी क्या आया? √37 आया। AC का मान अलग आ गया। अगर समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना होता तो ये तीनों भुजाओं का मान क्या होता? अगर बराबर होता तो ये समबाहु त्रिभुज होता, नहीं था ये समबाहु त्रिभुज नहीं। ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसका मान √37 है और BC का मान भी कितना है? √37। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये अगले पर्सन अगले वीडियो के अंदर समबाहु त्रिभुज के बारे में बता ही दिया। समबाहु त्रिभुज में तीन भुजाएं समान आसी, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान आसी, एक भुजा बिना आई। और विषमबाहु त्रिभुज में तीन भुजाएं अलग अलग होगी। अगर माना तीन भुजाएं अलग अलग आती तो कौन सा त्रिभुज होता? विषमबाहु त्रिभुज होता। अगर दोनों भुजाएं समान आ गई तो कौन सा त्रिभुज हो गया? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। हम लिखेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक भी बराबर क्या आ गया? BC आ गया। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जय हिंद।